हेलो बच्चों, तो आपका आज बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी का पिता किसको कहते हैं, इसको कितना भाग में बांटा गया है, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। समझे, बायोलॉजी को कितना भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, समझे, इसका वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा कितना भाग में किया गया है, तो ये सब देखने के बाद में अब हम आते हैं बायोलॉजी के जूलॉजी वाला पार्ट पे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको एक चैप्टर है जिसको जानना जरूरी होता है, जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, सेल यानी कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए चैप्टर का नाम सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ध्यान दीजिए, सेल यानी कोशिका जो है ये एक लैटिन शब्द सेलुला से निकल के आया है। समझ रहे हैं बात, सेल यानी कोशिका एक लैटिन शब्द सेलुला से निकल के आया है। ठीक है, तो ये किससे निकल के आया है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द सेलुला, सेलुला। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से निकल के ये आया है, समझे, सेल। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि सेल किसको कहते हैं, समझे, सेल किसको कहते हैं, कोशिका किसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेल जो है ये किसी भी जीव जंतु, कोई भी हो, वनस्पति हो, उसके शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक, जिसका कोई आकार हो, संरचनात्मक माने क्या हो गया, उसका कोई ना कोई आकार होना चाहिए। तो सबसे छोटा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो कुछ काम करे, समझ रहे हैं ना बात। तो किसी भी जीव जंतु के शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक यानी उसका आकार हो फिक्स, और क्रियात्मक यानी कुछ काम करे, काम वो कर रहा हो। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि कोशिका क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी सजीव पदार्थ के शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, एवं क्रियात्मक इकाई है, एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो किसी भी शरीर के, किसी भी सजीव पदार्थ के शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है क्या, सेल, कोशिका। ठीक है, अब बात यहां पे ये उत्पन्न होता है कि कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, समझ रहे हैं बात। तो ध्यान दीजिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन वो जिस कोशिका के बारे में बताए थे वो मृत कोशिका था, यानी वो कोशिका मर चुका था, मरा हुआ कोशिका था। कैसन था, मरा हुआ कोशिका। ठीक है, तो अगर सीधे अगर पूछ दिया जाए कि कोशिका का खोज कौन किया, समझे, कोशिका का खोज किसने किया, तो जो सबसे पहले करेगा उसी को ना बोलेंगे। ठीक है, तो कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, समझे। और कब किए थे, 1665 में। अच्छा, कैसा कोशिका था, मृत कोशिका। कैसा था, मृत कोशिका, मतलब मरल कोशिका था। बात बुझाया, कैसा कोशिका था, मृत कोशिका था। ठीक है, तो यहां पे बात आता है, हम लोग तो जिंदा है, तो हमारे अंदर भी कोशिका होगा, क्योंकि कोनो भी सजीव पदार्थ के अंदर का सबसे छोटा क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को कभी कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो आप सजीव है कि नहीं, आप में सांस आप ले रहे हैं, प्रजनन करने का भी क्रिया होता है, श्वसन करने का क्रिया होता है। बात बुझाया, तो ये सब अगर क्रिया आपके अंदर है, उत्सर्जन आप भी करते हैं, तो आप कोशिका है कि नहीं।
तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जीवित कोशिका का खोज किसने किया, अगर पूछ दिया जाए जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज, तो ये किए थे ल्यूवेनहॉक। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। समझे? तो जैसे हम पूछेंगे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात यहां पे आता है कि भारत में कोशिका के बारे में किसने बताया? भारत में कोशिका के पिता के नाम से किसको जाना जाता है? तो एक नाम याद रखिएगा, समझिए। अमूमन आपको बुक में नहीं मिलेगा, चाहे आप लुसेंट टुसेंट कोनो बुक उठा के पढ़िए। ठीक है, उनका नाम है ए.के. शर्मा। कभी नाम है ए.के. शर्मा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ठीक है कोशिका का जनक कह दे, चाहे कोशिका के बारे में कौन बताया था, भारत में कोशिका का अगर जनक कहें, पिता कहें, तो इसके बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति थे, उनका नाम कथी था? ए.के. शर्मा। क्या नाम था? ए.के. शर्मा। ठीक है, तो ये बात आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे बात यह उत्पन्न होता है कि कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संसार में सबसे बड़ा कोशिका जो है वो कौन है? होगा ना? मान लीजिए कि संसार में सबसे बड़ा कोशिका तो कोई ना कोई होगा, सबसे छोटा भी कोशिका कोई ना कोई होगा। आप अमूमन पढ़ते हैं सबसे लंबा आदमी, सबसे छोटा आदमी, पढ़ते हैं ना? ठीक है, न्यूज वगैरह में भी आते रहता है। सबसे उम्र दराज, सबसे कम उम्र का, कम उम्र तो अभी जो जन्म लिया है वह होगा, लेकिन फिर भी ये हम पढ़ते हैं सबसे लंबा, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा, पढ़ते हैं कि नहीं? ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा के अंतर्गत सबसे बड़ा कोशिका होता है, समझिए। तो संसार में सबसे बड़ा कोशिका किसके अंदर मिला? शुतुरमुर्ग के अंडा के अंदर, समझ रहे हैं? और सबसे छोटा कोशिका का मिला, समझिए, तो सूक्ष्म जीव एक है, उसके अंदर मिला माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला बात पूछिए, संसार में सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, तो संसार में सबसे बड़ा कोशिका अगर पूछे तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, उसी तरह से पूछिए संसार का सबसे छोटा कोशिका, संसार का सबसे छोटा कोशिका, तो संसार का सबसे छोटा कोशिका कौन होगा? तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो संसार में सबसे छोटा कोशिका क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए, ये तो संसार का बात हो गया, समझ रहे हैं? अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन होगा? ठीक है, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा कोशिका जो होता है वो माथा में होता है, मस्तिष्क में, समझ रहे हैं? और उसका नाम है न्यूरॉन। कभी नाम है न्यूरॉन। अब मान लीजिए यहां पे लंबा में और बड़ा में क्या अंतर है? ठीक है, तो हम कहते हैं कि बड़ा भाई है, यानी उम्र में बड़ा है, समझ रहे हैं? लेकिन लंबा हाइट में लंबा है, बात बुझाया? समझे? तो हाइट में लंबा है तो उसको लंबा कहेंगे, लेकिन बड़ा ज्यादा दूर में है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको सांप दिख रहा है और कोनो सांप का है पूरा एकदम गिड़ुआ मार के एकदम पैसा की तरह बन के बैठल है और ऐसे ऐसे निकल ले है, समझ रहे हैं बात? कोनो सांप। और कोई सांप का है कि पातरे लंबा एकदम चल रहा है, तो आपको दिखेगा बाप रे भाई इतना लंबा है, समझ रहे हैं बात? और जौन फैलल है इतना दूर में एकदम, तो वो का मोटा है एकदम, तो मोटा सांप। अगर पातर है एकदम डेंगड़ी लिखा और सर्कल है एकदम लंबा है, तो लंबा कहेंगे,
समझे। लेकिन मोटा है एकदम तो क्या कहेंगे, बड़ा है, बड़का सांप है। बात बुझाया, समझे। तो लंबा और बड़ा में यही अंतर होता है कि लंबा ऐसे समझ लीजिए कि एक लाइन की तरह ही लंबा हो गया तो ये लंबा है, ठीक है। और ज्यादा दूर में फैला है तो कभी कहेंगे बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो मानव शरीर का सबसे जो बड़ा कोशिका होता है, समझ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे दो चीज उत्पन्न होगा, एगो मानव के शरीर में प्रजनन तंत्र की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, समझ रहे हैं। और एगो ऐसे पूछ देगा, तो अगर पूछे कि मानव के शरीर का सबसे लंबा कोशिका, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम कथी है, न्यूरॉन। कथी नाम है, न्यूरॉन। क्या नाम है, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन है। और ये न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में, समझे ना बात। तो ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से ध्यान रखिए, देखिए आदमी पागल उगल हो जाता है, समझे। नर्वस सिस्टम जो होता है कहीं ना कहीं ये यही जब काम करना बंद कर देगा ना, तब आदमी सही से, मानसिक संतुलन आदमी का बिगड़ जाता है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ओकरा बाद में अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका, तो ध्यान दीजिए। अगर पूछ रहे हैं कि मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका जो होता है तो वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी। कथी होता है, आरबीसी। समझे बात, कौन होता है, आरबीसी। आरबीसी कहां पाया जाता है, खून में। कहां, खून में। ब्लड जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, समझ रहे हैं ना बात। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी खून में पाया जाता है। और आरबीसी का जो जन्म होता है वो होता है असीथ मज्जा में, असीथ मज्जा, समझे, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। और इसका मृत्यु होता है यहाँ पे, अस्थि मज्जा में इसका जन्म होता है। और इसका मृत्यु जो होता है ये होता है पलिया में। कहां होता है, पलिया में, समझे, ठीक है। तो आरबीसी का जन्म कहां होता है, अस्थि मज्जा, और मृत्यु कहां होता है, पलिया में। ये भी ध्यान रखिएगा, समझे। आगे ब्लड में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। अब देखिए, अब मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका, ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। प्रजनन क्या होता है, प्रजनन होता है कि कोई भी जीव जंतु अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने ही समान संतान का उत्पत्ति करता है, समझे। इसे मान लीजिए कि आदमी का शादी काहे होता है, समझ रहे हैं। आदमी को अगर बाल बच्चा नहीं होता है तो आदमी काहे परेशान होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा अस्तित्व बना रहे। अगर उसका शादी होगा, फिर उसका पुत्र होगा, उसकी पुत्री होगी, समझ रहे हैं, तो उसका वंश चलते रहेगा, तो उसका अस्तित्व बना रहेगा। बात बुझाया। लेकिन अगर उसका वंश नहीं चलेगा तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए सब कोई शादी करना बंद कर दे, करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर सब कोई शादी करना बंद कर दे, तो बताइए फिर आदमी कहां से आएगा, नहीं ना आएगा। जितना है उतने पर धीरे धीरे सब बुढ़ा के मर जाएगा, खत्म। एक टाइम आएगा कि पूरा आदमी खत्म नहीं हो जाएगा, समझे बात। तो वही बात है यहाँ पे, वही चीज आपको ध्यान देना है। तो कैसे आदमी बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, किस क्रिया के द्वारा, प्रजनन के द्वारा। किसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा। बात बुझाया। तो वही हम पूछेंगे, तो इसमें सहायक कौन कौन होता है। किसी भी बच्चा का अगर जन्म होता है तो उसमें ऐसा कौन कौन सा चीज है बॉडी के अंदर जिसके द्वारा किसी बच्चा का जन्म होता है। तो महिला में, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो प्रजनन कोशिका होती है वो महिला के अंदर होती है, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं, ओवम। समझ रहे हैं बात। महिला में सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका होती है जिसको कभी बोलते हैं, अंडाणु, ठीक है। और पुरुष में सबसे छोटा प्रजनन कोशिका होता है जिसको बोलते हैं शुक्राणु। कथी बोलते हैं, शुक्राणु। बात बुझाया, ठीक है। तो यही बात है कि महिला में अंडाणु, पुरुष में शुक्राणु, इंग्लिश में ओवम, और इसको शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम आपसे पूछे कि मानव
शरीर में सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका। तो यह ध्यान रखिएगा, क्या है? अंडाणु। कथी नाम है? अंडाणु। ओवम इंग्लिश होगा, ठीक है। आगे पूछेंगे मानव शरीर में सबसे छोटी प्रजनन कोशिका। तो इसका नाम क्या होगा? शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु, स्पर्म। सबसे छोटी प्रजनन कोशिका का नाम क्या होगा? शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, हम जिस कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, समझे, जिस कोशिका का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो ये चीज हमको देखना है कि ये कोशिका का सिंगल है या किसी चीज से मिलके ये कोशिका भी बना है। इसके अंदर कुछ है कि नहीं, इसके बाहर कुछ है कि नहीं, इसका बनावट कैसे है, ये जानना जरूरी है कि नहीं, है ना। मान लीजिए कोनो के शादी ब्याह ठीक होता है तो देखा जाता है कि नहीं पहले लड़की, अब तो देखा जाता है, पहले ना देखा जाता था, अब लड़की देखा जाता है, लड़का देखा जाता है। का कहीं लड़की का ना हो आ दूसरे के फोटो दिखा के ब्याह करा दे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ना हो जाता है, समझे। लड़की है हाइट में छोट, हील वाला सैंडल पहरा के, अच्छा क्या किया कि कंप्यूटर के द्वारा उसका हाइट क्या कर दिया, लमरा दिया, बढ़ा दिया, दिखा दिया, लो। अब पता चलेगी लड़की शादी हो गया तो लड़का आगे आगे चल रहा है, खोज रहा है लड़की के में है, तो पता चले लड़की नीचे है। समझ रहे हैं बात? तो बिना देख ले ये शादी भी आजकल हो रहा है नहीं, तो देखिए कि ना ये आइडिया लगता है कि क्या है, कैसन दिख रही है लड़की। लड़का को भी देखने जाता है लोग। अच्छा, जब वो गोई होने जाता है तो लड़की वाला लोग जाता है ना, तो कहता है ना हमको लड़का देखना है, कहता है कि नहीं, बिना लड़का देख ले शादी नहीं होता है, समझे। तो कथी देखता है, लड़का के हाइट के लिखा है, कहीं लड़का मतुलई तो नहीं है, ऐसे बात बुझाया। ये सब देख के तब क्या होता है, शादी ब्याह होता है। तो वही बात है, जब देखते हैं तब उस आदमी के बारे में हम आइडिया लगाते हैं, जानते हैं, तब कोई भी चीज करते हैं, समझ रहे हैं बात, तब वही अनुमान लगा पाते हैं। तो उसी तरह से आपको कोशिका के बारे में भी जानना होगा। बिना देख रहे आप कोशिका के बारे में कैसे कुछ बता सकते हैं? नहीं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक कोशिका का आकार है, हम मान लेते हैं कभी का आकार है, कोशिका, ठीक है। तो कोशिका भी है ना, ये पादप और जंतु दोनों में का होता है कि इसमें अलग अलग लेयर टाइप का होता है, ठीक है, और दोनों में अलग अलग चीज होता है। जिससे कोशिका को हम क्या करेंगे, दो चीज में बांट के पढ़ेंगे। कै चीज में? दो चीज में बांट के पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कोशिका जो है, तो इसको दो चीज में हम बांट के पढ़ेंगे। एक को पढ़ेंगे जंतु में, जंतु कोशिका, एक को पढ़ेंगे पादप कोशिका। कौन कोशिका? पादप कोशिका। तो एक पढ़ेंगे जंतु कोशिका, एक पढ़ेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोशिका जो होता है, तो जंतु में जो ये ऊपर वाला एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कथी बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बोलते हैं, समझे, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अभी नॉर्मली आप देख लीजिएगा, फिर एक एक के बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे। और पादप में क्या होता है कि इसके ऊपर से एक कवर होता है। जंतु में सबसे ऊपर क्या होता है? कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप में क्या होता है कि इसके ऊपर से एक कवर होता है। ऊपर से क्या होता है? कवर। और ये जो ऊपर से कवर होता है, यही कवरवा के हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। कथी बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। बात बुझाया? तो जंतु में सबसे ऊपर क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और पादप में क्या होता है? कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा चीज होता है, जैसे आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, समझे, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव जालिका,
इसमें चिकनी होगी, खुरदरी होगी, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा चीज अंदर भी होता है जिसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। बताइए, पादप जो होता है इसके सबसे ऊपरी भाग में कदी होता है कोशिका भित्ति, कदी होता है कोशिका भित्ति, और जंतु में कोशिका झिल्ली। तो ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहले आप देख लीजिए। ऐसे हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, दोनों में तुलना करेंगे, किसका आकार कैसा होता है, किसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। बहुत सारा चीज है जो पादप में है, जंतु में नहीं है। बात बुझा, जंतु में है, पादप में नहीं है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, पादप में जो ऊपर कोशिका भित्ति होता है, काहे होता है उसमें ऊपर कोशिका भित्ति, और क्या होता है कोशिका भित्ति? तो कोशिका भित्ति जो होता है ये एक हार्ड पार्ट है। कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है कोशिका भित्ति होता है, ये एक हार्ड पार्ट है। हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होता है, समझे, क्योंकि एक्चुअली में देखिए कोशिका भित्ति का काम होता है कि ताप से, टेम्परेचर से, ज्यादा अगर धूप वगैरह लग रहा है उससे, ज्यादा वर्षा, पानी से, समझ रहे हैं, इस सब से क्या करना, पेड़ पौधा को बचाना। तो आप और हम हैं, ज्यादा ठंडी लगे तो ओढ़ लो, पहिर लो जैकेट, ओढ़ लो कमर, पहिर लेते हैं ना, कमर ओढ़ लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधा वो हाथ बढ़ाएगा क्या कि कमर हमरो के कहेगा नहीं ना, समझे। तब भगवान उसको पहले ही से एगो चादर उड़ा के भेजे हैं, और वही चादर है कोशिका भित्ति, जो हम लोग को नहीं भेजे। इसलिए आदमी का जब जन्म होता है तो इंसान नंगा होता है कि नहीं? और उसका कारण क्या होता है, आपको कोशिका भित्ति नहीं मिला, इसका कारण यही है क्योंकि आप ले सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, आदमी बना लेता है कपड़ा। कोशिका भित्ति जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है। कदी का बना होता है? सेलुलोज का, ठीक है। तो ये हार्ड होता है, समझे, और ये टेम्परेचर से, वर्षा से, समझ रहे हैं, ये सब से आदमी का क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। बात बुझाया? तो कोशिका भित्ति किसमें होगा? पेड़ पौधा में। काहे होगा? क्योंकि उसको ताप से, पानी से, इस सब से वो क्या करेगा, रक्षा प्रदान करेगा। बात बुझाया? इसलिए अगर पेड़ का कोनो छाल अगर उतार दीजिए पूरा, पेड़ जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है। पेड़ का छाल उतार देंगे तो पेड़ का होगा, जल्दी यहीं मुरझा के खत्म हो जाएगा ओकर बाजार, क्योंकि ऊपर से अब कौन ओकर रक्षा करेगा। बात बुझाया? उघारे आप कपड़ा वपड़ा खोल दिया जाए, समझे, और उघारे कहा जाए कि उघारे बउगाते रहो पूरा ठंडी में, एकदम पड़ रहा है शीतलहरी, आपको छोड़ दिया जाए जम्मू कश्मीर में बर्फ में, पूरा हो जाएगा बाजार, उड़ जाइएगा, कुछ दिन में पता चलेगा खत्म बाजार। तो उहे वाला बात यहाँ हो जाता है, समझे। तब पेड़ पौधा के पास इसीलिए क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, समझे। और हम लोग के पास काफी होता है, सबसे ऊपर कोशिका झिल्ली होता है, समझे। ये कोशिका झिल्ली जो होता है ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है, वसा से, फॉस्फोलिपिड वसा से बना होता है। वसा कहने का इन द सेंस फैट। तो इसीलिए क्या होता है कि ज्यादा जब खाता है इंसान, कि नहीं, कोई बीमारी हो गया, चाहे बहुत ज्यादा अगर खाता पीता है एकदम, तो क्या हप्पू लेखा पूरा एकदम नहीं, पूरा रसगुल्ला लेकर गाल फूल रहता है, पेट एकदम चलता है तो लगता है धरती धसाएगा, कि नहीं। तो ये क्या है कि हम लोग का ऊपर का भाग कथी है, कोशिका झिल्ली है, और ये फॉस्फोलिपिड वसा से बना होता है, समझ रहे हैं। वसा इन द कहने का सेंस कि फैट इंग्लिश में। बात बुझाया? और ये आगे हम बताएंगे, सब के बारे में एक एक करके बताएंगे। वो तेलीय होता है, कैसा होता है, तेल की तरह। मांस खरीदते हैं तो मांस में कथी होता है, फैट होता है। बात बुझाया? तो कांचा मांस जब आप खरीदेंगे तो पोलोथीन चाहे कुछों में रखेंगे तो देखिएगा चप चप हो जाएगा। कैसा हो जाता है, चप चप हो जाता है, यानी कि तेल का मात्रा उसमें रहता है कि नहीं रहता है, समझे बात। तो यही बात होता है। तो हम आगे एक एक के बारे में क्या करेंगे, अगला क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आप जान लीजिएगा, ठीक है, जो बेसिक चीज है कि सबसे पहले जो सेल है, हम कह रहे हैं ना मृत कोशिका, जीवित कोशिका, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले पादप कोशिका कथी में मिला था, पादप, पेड़ पौधा, अब यहाँ पर आया ना पादप कोशिका, जंतु कोशिका, बात आया कि नहीं। तो सबसे पहले पादप कोशिका कथी में मिला, तो कौनो तो होगा ना कुछ हो जिसमें मिला होगा, ओकर नाम तो कुछ होगा कि नहीं, कि मकसूम बाबा लेकर कुछ हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले पादप कोशिका मिला था ओनियन सेल में, प्याज में। कथी में मिला, प्याज पादप है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले पादप जो कोशिका मिला था, ये कहाँ मिला था, ओनियन सेल में। ओनियन माने हम हो इंग्लिश तनका मन का जानते हैं, खुशी होता है जान के। और देखिए सबसे पहला जंतु कोशिका किसमें मिला था,
जंतु कोशिका सबसे पहले किसमें मिला था? दांत में। कथी में? दांत में। तीत में। कथी में मिला था? दांत में। समझ रहे हैं बात? तो यहां पे क्या करिएगा, इसको अलग से स्टार मार्क देकर के लिख लीजिएगा। सबसे पहले पादप कोशिका, ठीक है, किसमें मिला था? तो इसे लिख लीजिएगा ओनियन सेल। ओनियन का स्पेलिंग ठीक है हो? हमारा नाम पता है? ओनियन में कभी होता है प्याज। ठीक है, ओनियन सेल में मिला था। कभी में? ओनियन सेल में। वो देख लीजिएगा, इंग्लिश हमारा बहुत तगड़ा है, ठीक है। हाँ, तो ऊपर सवाल आपको नहीं उठाना है, समझे? हाँ, वो देख लीजिएगा, हम बोल दिए ना ओनियन सेल में मिला था, समझे? दूसरा देखिए, सबसे पहले जंतु कोशिका। कौन कोशिका? जंतु कोशिका, एनिमल सेल की ना। जंतु कोशिका कथी में मिला था? तीत में मिला था। कथी में? तीत में। जंतु कोशिका सबसे पहले कथी में मिला? तीत में, समझे? मतलब दांत में मिला था। और सबसे पहले पादप कोशिका कथी में मिला? प्याज में। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इंग्लिश मीडियम वाला कहेगा ओनियन, आप पूछ दिएगा ओनियन बने तो जा। इंग्लिश मीडियम के लड़का के साथ बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग हिंदी मीडियम वाले ठीक हैं, तनका मन का इंग्लिश जान लेते हैं, वही पर खुश हो जाते हैं कि नहीं। लेकिन हम नहीं तो तनका मन का इंग्लिश वो जान लेते हैं, वो सब हिंदिया कुछ नहीं जानता है, समझे? पूछ दीजिए 79 या 69, तब कहेगा बा ये कथी पूछ दिया, 79 या 69 तब ही बताएगा, समझे? बड़ा प्रॉब्लम है उस सब के साथ, उस सब का भी दर्द समझना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे रखते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम 2 भाग में बांटेंगे, क्या क्या कोशिका के अंदर होता है, समझे? तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में, कल से कभी क्लास चलेगा हिस्ट्री ना।